अस्सलामुअलैकुम। वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप में से कई सारे लोगों ने कल एक आर्टिकल देखा होगा जिसमें लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर में 100 के प्लस नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस बंद होने वाले हैं। तो आर्टिकल जब पब्लिश हुआ तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हुए कि अब जो JKBOP की एडमिशन प्रोसेस है या जो JKBOP कोर्सेज़ वगैरह करवाते हैं तो क्या वो अब नहीं होंगे। 100 कॉलेज अगर बंद हो गए जम्मू कश्मीर में तो एडमिशन प्रोसेस को लेकर क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि उस आर्टिकल के पीछे की क्या सच्चाई है, क्या वाकई में कॉलेजेस यहाँ पे बंद होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इस आर्टिकल के पीछे की सच्चाई। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनकी जो इंटायर एडमिशन प्रोसेस है, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ की हो, चाहे वो BSc नर्सिंग की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की हो या डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज़ की हो, उन सारी की सारी एडमिशन प्रोसेस जो होती है वो JKBOP संभालती है। पिछले लगभग 3 सालों से जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया था उससे पहले क्या होता था कि JK पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल जो था वो ये सारी एडमिशन प्रोसेस संभालता था। देन उसके बाद जब जो स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, UT जम्मू कश्मीर और UT लद्दाख, उसके बाद देखा गया कि जो एडमिशन की प्रोसेस है इसमें तो अब मसला हो जाएगा। 2 स्टेट को जो 2 हिस्सों में बांट दिया गया तो फिर उन्होंने JKBOP के अंडर एडमिशन प्रोसेस को शिफ्ट किया और एडमिशन प्रोसेस को जो है वो JKBOP के अंडर रखा गया और कॉमन एंट्रेंस एक रखा गया कि एक ही एंट्रेंस होगा जिसके बेस पे जो है वो एडमिशन सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस में मिलेंगे। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 150 प्लस पैरामेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे मतलब पैरामेडिकल या नर्सिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें लगभग 4000 डिग्री सीट्स होती हैं और लगभग 20,000 के आसपास डिप्लोमा सीट्स पर ईयर होती हैं। तो इन सभी की जो एडमिशन प्रोसेस थी वो JKBOP के अंडर जब 3 सालों से कर दी गई तो उसमें क्या हुआ, पिछले 2 सालों से, खासकर अगर हम 2022 की बात करें तो JKBOP ने काफ़ी ज़्यादा मसला किया एडमिशन्स को लेकर। आप सभी ने देखा होगा लास्ट ईयर 4 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने BSc नर्सिंग BSc पैरामेडिकल के रिलीज़ किए। देन उसके बाद क्या हुआ, एंट्रेंस तो इन्होंने लिया लेकिन उसके बाद जो आपकी ये क्या कहते हैं उसको रिज़ल्ट लिस्ट है या मतलब आपका रिज़ल्ट जो है वो उसमें उन्होंने डिक्लेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया। जब इन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया देन उसके बाद जो काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है तो काउंसलिंग को इन्होंने लगभग 6 महीने डिले किया। फिर इन्होंने वजह बोली कि कैटेगरी का मसला कुछ सुप्रीम कोर्ट में था तो उसी वजह से जो है वो यहाँ पर मसला आ गया। तो वो देखते हुए तो लगभग 5-6 महीने इन्होंने काउंसलिंग को डिले किया। जब इन्होंने दिसंबर में काउंसलिंग शुरू की तो उसके बाद फिर टाइम तो चला गया था, INC के हिसाब से भी इनके पास कम ही टाइम था तो इन्होंने एक ही राउंड काउंसलिंग का किया, वो भी ऑनलाइन किया। अब ऑनलाइन किया, पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही थी तो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई ऑनलाइन काउंसलिंग में। फिर उन्होंने जब एक राउंड कंप्लीट किया, सिलेक्शन लिस्ट काफ़ी टाइम बाद निकाली, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब सेकंड राउंड हम करेंगे नहीं, INC के हिसाब से हमें एडमिशन की डेट्स खत्म हो चुकी हैं। फिर क्या काम हुआ, स्टूडेंट्स ने भी उसमें प्रोटेस्ट किया, कॉलेज वालों ने भी INC के साथ बात करके 1 महीने का फिर से एक्सटेंशन मांगा। जब इनको 1 महीने का फिर से एक्सटेंशन मिला तो JKBOP ने काउंसलिंग शुरू की सेकंड राउंड की। पहले इनको 1 महीने का टाइम मिला, इन्होंने लास्ट के 10 दिनों में सेकंड राउंड का काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट किया। देन उसमें उन्होंने उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जिनको फर्स्ट राउंड में यहाँ पे मतलब काउंसलिंग करवाई गई थी, ठीक, उन्हीं कैंडिडेट्स को, उसी रैंक तक के कैंडिडेट्स को इन्होंने सेकंड राउंड में बुलाया। अब देखिए यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, यहाँ तक तो इन्होंने बुलाया सेकंड राउंड को तो चलो स्टूडेंट्स का उसमें नुकसान हो गया, स्टूडेंट्स अगले साल फिर से एडमिशन ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, 1 साल उनका वेस्ट अगर हो गया, नेक्स्ट ईयर वो फिर से तैयारी करके उसमें ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा लॉस हो गया वो प्राइवेट कॉलेजेस का था। 100 के प्लस जो प्राइवेट कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में है जिसमें पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनमें जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं, जो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज हैं, उनका जितना भी मतलब फाइनेंशियली जो भी उनको संभालना होता है, चाहे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग्स वगैरह हो, सब कुछ जो संभालना होता है वो सब कुछ डिपेंड होता है स्टूडेंट्स की एडमिशन और फी वगैरह पे लेके, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिलती है। जितने प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पे उनमें मैक्सिमम कॉलेज को गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिलती है। अब जब काउंसलिंग ज़्यादा हुई नहीं, अब इन्होंने देखिए एडमिशन एलिजिबिलिटी की प्रोसेस को भी इन्होंने बड़े कॉम्प्लिकेटेड रखा। अगर आप बाकी की स्टेट्स में देखोगे वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस होता है उनको खुद से एक्सेस होता है एडमिशन देने का, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक ही एंट्रेंस रखा है जिसके बेस पे इनको एडमिशन मिलता है। प्राइवेट कॉलेज वाले जो है वो जब उनको स्टूडेंट्स आए नहीं, ऑब्वियसली उनको तो दिक्कत आ जाएगी, इतना सारा स्टाफ उनके पास काम करता होता है या इतनी सारी उनके पास सीट्स होती हैं, वो सारी की सारी वैकेंट रहेगी, कुछ ही सीट्स उनको फिल हो गई तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो मतलब जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में बुलाया उन्हीं कैंडिडेट को सेकंड राउंड में बुलाया। जिन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं या जिनको प्राइवेट कॉलेज में जाना होता है, उनको JKBOP ने काउंसलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। जब मौका ही नहीं मिला कैंडिडेट्स को तो प्राइवेट कॉलेजेस में वो एडमिशन किस तरह से कर लेते। तो कॉलेजेस को जब एडमिशन ही नहीं मिले, कॉलेजेस की जो सीट्स थी वो बची रह गई और उनका जो पूरा मतलब कॉलेज का जितना भी फाइनेंशियली जो भी होता है, चाहे वो स्टाफ की सैलरी हो या बाकी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस वगैरह हो, वो सारी की सारी डिपेंड, मैंने पहले बोला आपको, वो सारी की सारी डिपेंड होती है स्टूडेंट्स की फ़ी पे, ठीक। जिस हिसाब से एडमिशन मिलेंगे उसी हिसाब से उनको फ़ी भी मिलेगी और उसी हिसाब से उनका जो फाइनेंशियली की क्राइसिस है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगे और अपना स्टाफ वगैरह जो
जो कुछ है उसकी सैलरी वगैरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे वो रख सकें। तो जब उनको JKBOP ने स्टूडेंट्स ही नहीं दिए, उसके बाद कॉलेजेस ने जो वो गवर्नमेंट से एक्सेस मांगा कि आप हमें एक्सेस दे दीजिए, हमारे पास सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है, हम खुद से ये सीट्स को फिलअप करेंगे। लेकिन JK एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कोई भी वहाँ पे मौका ही नहीं दिया उनको कि आप जो है वो खुद से एडमिशन्स दे दे या कुछ और कीजिए। उन्होंने उनको जो है वो खुद से एक्सेस ना दिया, तो कॉलेज वालों के पास जो सीट्स रही वो वैकेंट की वैकेंट रही। मैंने पहले बोला आपको उनकी सारी जो कुछ होता है वो डिपेंड होता है स्टूडेंट्स की फ़ी वगैरह पे। तो जब एडमिशन ही नहीं मिले तो कॉलेज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ा। अब अगर आप बाहर की स्टेट्स का देखोगे, वहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज जो है वो उनको खुद से एक्सेस होता है एडमिशन देने की। हाँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ में एंट्रेंस होता है, कुछ में मार्क्स बेस्ड होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो मैक्सिमम उनको खुद से एक्सेस होता है। जो अपनी सीट्स वगैरह उनको होती हैं वो खुद से फिलअप करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्होंने ऐसा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रखा है। उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो जम्मू कश्मीर की आवाम का होता है, और जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब नुकसान किस तरह से होता है आप देख लीजिए। आप देखते हैं हर साल जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे चाहे BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल को कोई कोर्स करने जाते हैं पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में प्राइवेट कॉलेज में। हालांकि वहाँ पे कोई एजुकेशन तो कुछ खास होती नहीं है जम्मू कश्मीर में, जिस हिसाब से एजुकेशन है उस हिसाब से बाहर तो कुछ खास एजुकेशन होती नहीं है। लेकिन उसके पीछे की मेन वजह क्या है, वो जो JKBOP की इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्होंने एडमिशन्स को लेकर रखी है। स्टूडेंट्स तो पहले एंट्रेंस से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एंट्रेंस इतने हाई लेवल का होता है, हर कैंडिडेट एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता। ऑब्वियसली जो नॉर्मल लेवल के कैंडिडेट्स होते हैं उनको तो पता होता है हमें प्राइवेट कॉलेज में जाना है। अब जम्मू कश्मीर में तो वो प्राइवेट कॉलेज का भी एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही एंट्रेंस है, उसमें फिर JKBOP उनको काउंसलिंग के लिए ही नहीं बुलाता है। तो फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको चंडीगढ़, पंजाब जाना पड़ता है एडमिशन के। अगर आप देख लोगे कितने सारे हज़ारों के लाखों में कैंडिडेट्स हैं जम्मू कश्मीर के जो बाहर की स्टेट्स में पढ़ते हैं। उससे बाहर की स्टेट्स को कितना फ़ायदा हो रहा है वो आप खुद ही ध्यान लगा सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट का अगर हम पैरामेडिकल या नर्सिंग कोर्स की प्राइवेट कॉलेज में फ़ी देखें, लगभग 70-80,000 आपको एक ईयर की फ़ी होती है। उसके बाद आपका हॉस्टल है, मेस वगैरह है, फिर आप देख लीजिए लाखों के जो स्टूडेंट्स हैं, फिर देख लीजिए कितना पैसा कश्मीर, जम्मू से जाके बाहर की स्टेट्स में लगता है। अब अगर वही सिस्टम JK एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म कर देती, वो प्राइवेट कॉलेज को खुद से एक्सेस दे देती कि हाँ आप जो आपके पास सीट्स हैं वो आप खुद से भी फिल कर लो। हाँ, एंट्रेंस हम रखेंगे, कॉमन एंट्रेंस, एक जो कैंडिडेट एंट्रेंस के जरिए आ जाएंगे वो एंट्रेंस के जरिए भी आ सकते हैं, लेकिन फिर जो आपके पास सीट्स बचेंगी वो आप खुद से उनको एक्सेस दे दीजिए, वो खुद से फिलअप कर पाएँ। उससे क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो बाहर की स्टेट्स में जाते हैं, एक तो गर्मी का इतना मसला होता है, ऊपर से हालात भी ख़राब होते हैं, ऊपर से मतलब घर आने में भी दिक्कत वगैरह होती है, तो वो सारा सिस्टम जो ख़त्म हो जाता है, जितना भी पैसा हमारा बाहर चला जाता है वो अगर हमारे जम्मू कश्मीर में ही यूटिलाइज होता है, फिर उसमें हमारे कॉलेज वालों को भी फ़ायदा मिलता है। अब जब कॉलेज वालों को एडमिशन्स मिलते, फ़ी अच्छी खासी मिलती, तो वो जो उनके पास स्टाफ है उनको भी सैलरी अच्छी खासी दे देते। वो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जाओ 10 से 12 हज़ार आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन बाहर की स्टेट्स में अगर आप देख लोगे प्राइवेट टीचर जो 60-70,000 भी लेते हैं सैलरी, 40,000 तो वो मिनिमम ले ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 10,000 15,000 तक सैलरी। अब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा है कश्मीर में, तो ऊपर से अगर वो प्राइवेट भी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको 5,000 10,000 15,000 सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो ये सिस्टम अगर ख़त्म हो जाता, प्राइवेट कॉलेज को अगर खुद से एक्सेस मिलता, इतनी सारी जो सीट्स हमारे पास बची हैं, मतलब जो बाहर की स्टेट्स में फिलअप होती हैं, वो अगर जम्मू कश्मीर में फिलअप होती, जो जितना पैसा हमारा बाहर जाता वो सारा का सारा यूटिलाइज जम्मू कश्मीर में होता है। उससे फिर कॉलेज के आसपास के जितने भी दुकानदार वगैरह हैं उनका भी फ़ायदा हो जाता है, कॉलेज वाले का प्राइवेट कॉलेज का भी फ़ायदा होता है, और वो उनमें जो काम करने वाला हमारा स्टाफ है उसको भी यहाँ पे फ़ायदा मिलता, उनको भी सैलरी अच्छी खासी मिलती, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टाफ को हायर करते। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारी जम्मू कश्मीर की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी जो है यहाँ पे मतलब कम हो जाती। वो ओवरऑल जो पूरा फ़ायदा होता वो पूरे हमारे जम्मू कश्मीर का होता। लेकिन JK एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रखी, हाँ मानते हैं यार एंट्रेंस होना चाहिए, लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस रख लीजिए, प्राइवेट कॉलेज जो है उनमें भी आप रख लीजिए एंट्रेंस, लेकिन जो सीट्स बचती हैं जो वेस्ट हो जाती है, इसमें कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें एक भी सीट फिलअप नहीं होती है। ठीक, लास्ट ईयर तो बिल्कुल गलत किया JKBOP ने। तो वो मतलब पहले तो 3 राउंड आपको काउंसलिंग करनी होती है, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मॉपअप राउंड वगैरह होता है। आपने एक राउंड करके दूसरे राउंड में उन्हीं कैंडिडेट्स को बुला के एडमिशन प्रोसेस को खत्म कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को एक्सेस मिलना चाहिए और वो खुद से सीट्स फिलअप करनी चाहिए, ताकि जो हमारा पैसा बाहर जाता है वो हमारे जम्मू कश्मीर में ही यूटिलाइज हो, और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो और जम्मू कश्मीर की आवाम का भी फ़ायदा हो। इसी को देखते हुए यहाँ पे कल एक आर्टिकल आया था, हम अब आर्टिकल पे आते हैं। तो आर्टिकल जो आया था इसमें ऐसा ही कुछ मेंशन ही था जो मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट कॉलेज वाले ऑब्वियसली परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट से उनको तो फंडिंग कोई मिलती नहीं है। प्राइवेट कॉलेज ऑब्वियसली मतलब जब जिस हिसाब से स्टूडेंट्स आ जाएंगे वो इसी हिसाब से तो कर सकते हैं। अब जब उनको JKBOP ने स्टूडेंट्स ही नहीं दिए, उनको तो बंद करना पड़ेगा ये कॉलेजेस। तो अभी फिलहाल आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस अभी बंद होने वाली नहीं है। इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की है JK एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप हमें खुद से भी एक्सेस दे दीजिए, हम खुद से भी एडमिशन करेंगे। इसमें इन्होंने जो
जेके बोपी के चेयरमैन है उनके साथ भी बात की थी। तो जेके बोपी के जो चेयरमैन है उनका यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे देख लीजिए आप लास्ट के पेरा। जेके बोपी के जो चेयरमैन है उन्होंने क्लियर इनको कहा कि हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते, हम एक कंडक्टिंग बॉडी है, हम तक कुछ भी नहीं है, आप जेके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कीजिए, अगर वो आपको एक्सेस देते हैं खुद से एडमिशन करने की तो आप खुद से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जेके बोपी इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकती है। तो इस आर्टिकल में ऐसा ही कुछ मेंशनेड था कि जो जेके गवर्नमेंट है वो हमें एक्सेस देनी चाहिए, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो हमें एक्सेस देना चाहिए, हम खुद से अपनी सीट्स को फिलअप करें। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था। बाकी फिलहाल अभी प्राइवेट कॉलेजेस बंद होने वाले नहीं है, तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये सिस्टम है इसी के बारे में प्राइवेट कॉलेजेस ने भी बात उठाई, इसी के बारे में मैं भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस को खुद से एक्सेस दिया जाए। इंट्रेंस आप कॉमन एंट्रेंस रख लीजिए, कोई इशू नहीं, आप कॉमन एंट्रेंस रख लीजिए बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज में सीट्स बचेंगी उनको फिर खुद से आप एक्सेस दे दीजिए, वो खुद से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको जरूरी है बाहर के स्टेट चंडीगढ़ पंजाब में पैसा इन्वेस्ट करने की, वो अपने जम्मू कश्मीर में ही यूटिलाइज करेंगे, अपने घर में ही पढ़ेंगे, तो टेंशन भी स्टूडेंट्स को नहीं रहेगी और कॉलेजेस को भी यहाँ पे फायदा इसमें काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब इसमें जेके एडमिनिस्ट्रेशन की क्या राय होगी, क्या वो इनको एक्सेस दे देंगे या नहीं दे देंगे, वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को भी इसमें जो है थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा, तो कि प्राइवेट कॉलेज को एक्सेस अगर मिल जाए तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रहेगी जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए। उनको फिर बाहर चंडीगढ़ पंजाब में जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, वो यहीं पर पढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। बाकी आपको इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि ये मसला जो है ये हाईलाइट हो जाए, मीडिया तक ये फिर से बात पहुंचे और इस मसले को हाईलाइट किया जाए और प्राइवेट कॉलेज को भी एक्सेस मिल जाए। ओवरऑल जो फायदा होगा वो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का होगा और जम्मू कश्मीर के अवाम का होगा। इस वीडियो को आप जरूर एक बार अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर लेना। स्टेट्स भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी जो राय होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, जो कैंडिडेट्स इन कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ना ही कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। आने वाले कुछ डेज में फॉर्म्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे।